हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मलेरिया। ऑप्शन ए आरबीसी रप्चर एंड रिलीज द हीमोजाइन विच कॉजेज द चिल। ऑप्शन बी स्पोरोजॉइट्स मल्टीप्लाई इन ब्लड। ऑप्शन सी फीमेल एनाफोलस मॉस्किटो इज अ वेक्टर एंड ऑप्शन डी मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम falciparum। तो लेट्स सी। मलेरिया मलेरिया is caused by the protozoan parasite. Malaria is caused by the protozoan parasites known as Plasmodium species. Plasmodium Plasmodium species. ओके, नॉर्मली तीन टाइप के प्लाज्मोडियम स्पीसीज होते हैं। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम falciparum प्लाज्मोडियम falciparum एंड तीसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ओके, तो अभी मलेरिया जो है वो होता है डाइजेनिक। डाइजेनिक का मतलब होता है उसे दो ह्यूमन बॉडी चाहिए। डाइजेनिक इन नेचर, यहाँ पे मॉस्किटो बॉडी चाहिए और ह्यूमन बॉडी चाहिए लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसे तो ये है मलेरिया। अभी मलेरिया में जो एनाफोलस मॉस्किटो है वो एज अ वेक्टर के जैसे काम करता है। एनाफोलस मॉस्किटो वेक्टर के जैसे काम करता है। वेक्टर का मतलब होता है जो ट्रांसमिट करता है डिसीज को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो एनाफोलस मॉस्किटो जब ह्यूमंस को बाइट करते हैं तो सबसे पहले वो लिवर सेल्स में क्या होते हैं, लिवर सेल्स में जाके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद वो सिस्कोडॉन्ट्स बनाते हैं, जो फर्दर सिस्कोडॉन्ट्स जाते हैं और आरबीसी को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। और आरबीसी में इन्फेक्ट करके वहाँ पे भी मोर नंबर ऑफ सिस्कोडॉन्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, फर्दर यहाँ से कुछ सिस्कोडॉन्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके गैमेट्स बनाते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। फर्दर वो क्या होता है, मॉस्किटो बॉडी में एंटर होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। मॉस्किटो बॉडी में कैसा एंटर होगा, अनदर एनाफोलस मॉस्किटो बाइट करेगी उस इन्फेक्टेड पर्सन को, तो सलाइवा से होके ब्लड के थ्रू गट में जाता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और आपका क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट से एक मैच्योर स्पोरोजॉइट्स का होता है, फॉर्म होता है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो इस टाइम पे जब वो आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं और आरबीसी को इन्फेक्ट करने के बाद जब आरबीसी बर्स्ट होता है और सिस्कोडोन रिलीज होता है ब्लड में, तो एक केमिकल रिलीज होता है। उसी केमिकल का नाम है हीमोजॉइन एंड दिस हीमोजॉइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकरिंग सिम्टम्स। और द रिकरिंग सिम्टम मतलब ठंडी लगना, बुखार आना, मलेरियल पैरासाइट्स में, तो ये इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो द आरबीसी रप्चर एंड रिलीज द हीमोजॉइंस व्हिच कॉजेज द चिल। यस, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी स्पोरोजॉइट्स मल्टीप्लाई इन ब्लड। ब्लड में नहीं होता है, सबसे पहले वो लिवर में जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। लिवर में मल्टीप्लाई होने के बाद वो आरबीसी को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो ब्लड के अंदर नहीं होता है, सबसे पहले लिवर सेल में जाके वो क्या करता है, उसका रिप्रोडक्शन होता है या रेप्लिकेशन होता है, मोर नंबर ऑफ सिस्कोडोन बनाता है और फिर वो आरबीसी में जाता है। तो डायरेक्टली ब्लड में वो कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, पहले लिवर में जाता है। और वो कैसे जाता है लिवर तक, ब्लड के थ्रू। तो यहाँ पे ब्लड को हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। इसे ट्रांसपोर्ट करता है मलेरियल पैरासाइट को, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पहले लिवर में, फिर वो लिवर से जब लिवर बस्ट होता है, लिवर सेल बस्ट होते हैं तो सिस्कोडॉन ब्लड में रिलीज होता है। फिर वो ब्लड में जो आरबीसी होते हैं उन्हें इन्फेक्ट करता है, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट बनता है और फिर फर्दर गट्स में जाके, मॉस्किटो गट में जाके फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो ब्लड से वो क्या होता है, लिवर तक पहुंचता है, ब्लड में कभी मल्टीप्लाई नहीं होता। गेट इट। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी देखे, फीमेल एनाफोलस मॉस्किटो इज अ वेक्टर। यस, दिस इज द राइट, क्योंकि वेक्टर का काम कर रहा है, क्योंकि वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है आपके इन्फेक्शन को। तो ये भी सही है। डी, malignant malaria is caused by the Plasmodium falciparum. Now this is the you can say serious form of malaria, जिसमें क्या होता है, ब्रेन को इन्फेक्ट करता है ये पैरासाइट और उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर उसे ट्रीटमेंट उसे प्रॉपर नहीं मिला तो। सो ये डेडली फॉर्म है मलेरिया का, जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, जो कॉज करता है आपका प्लाज्मोडियम falciparum। तो ऑप्शन डी भी क्या है आपका, करेक्ट है। और हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट।
थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।